तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियोज़ में। आज की वीडियो ना क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में ना हम आपके लिए एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय को लेके आए हैं, जो मोस्टली हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। और ये प्रमेय है ना, बोर्ड एग्जाम 2024 में भी 100% पूछी जाएगी। तो ये प्रमेय है थेल्स प्रमेय। ठीक है दोस्तों, थेल्स प्रमेय है, जो कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसलिए आपको ना ये सिद्ध करना आना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। अगर आपने ये प्रमेय तैयार कर ली ना, तो समझो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है ना दोस्तों, ना थेल्स थ्योरम को अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि बीपीटी थ्योरम हो गई, जिसे हम हिंदी में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको हम ना अन्य नाम से जानते हैं, और इसे हम ना थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में ना हम थेल्स प्रमेय को प्रूफ करना सीखेंगे कि भाई थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध करा जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपको भी थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम इसको ना सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि थ्योरम हमसे क्या कह रही है। तो देखिए दोस्तों, हमारी थ्योरम है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने क्या करा है, थ्योरम को यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, थ्योरम हमारे ऊपर से गई। थ्योरम की थ्योरी ना कम पल्ले पड़ती है, कोई बात नहीं है। आइए हम इसको ना थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से कह रखा है कि एक कोई त्रिभुज है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके लिए आकृति बना ली है। ठीक है, ये यहाँ पर आकृति होने वाली है। ठीक है, हमने क्या करा है, एक यहाँ पर त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, त्रिभुज ABC। ठीक, अब ये थ्योरम क्या कह रही है, आइए हम इसको समझते हैं। ठीक है, हमारा एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर हम ना इसके किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे। ठीक है, तो हमने क्या करा है, हमने BC भुजा के समांतर ना DE रेखा को खींच दिया है। ठीक है, ये क्या है, BC भुजा है ना DE के समांतर है, यानी कि पैरेलल है। ठीक है, तो ये क्या करती है, तो ये DE रेखा है अन्य दो भुजाओं को ना दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे कि D और E। ठीक है, तब क्या होगा, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा ना वो बराबर होगा, यानी कि AD और DB का अनुपात होगा ना वो AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, अगर हम किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे तो वो क्या करती है, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, बराबर अनुपात में विभाजित कर देती है। जैसे कि यहाँ पर AD और DB का अनुपात होगा AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आइए अब हम ना इसको सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे इसका हल। ठीक है, हल से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। दिया क्या चीज़ है, तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर दिया क्या है, हमें एक त्रिभुज दिया है ABC, एक त्रिभुज दिया है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों BC भुजा है ना DE के समांतर है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ यहाँ पर दी है, वो चीज़ हम यहाँ पर ना लिख देंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर दिया है ABC एक त्रिभुज, और यहाँ पर BC भुजा समांतर है DE के। ठीक है, BC भुजा समांतर है DE के। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, हम यहाँ पर देखिए दोस्तों सिद्ध क्या करना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध। ठीक है, सिद्ध करना है, हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, अभी हम आपको बताते हैं। सिद्ध करना है हमें ना AD भुजा और DB भुजा का अनुपात। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे AD। ठीक है, AD और यहाँ पर DB। ठीक है, DB भुजा का अनुपात है ना वो बराबर होगा AE और EC के अनुपात के। ठीक है, AE। ठीक है, AE और यहाँ पर EC के अनुपात के यहाँ पर बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम इसको ना सिद्ध करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ ना रचना करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने रचना पहले से कर रखी है, केवल यहाँ पर रचना लिखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रचना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर रचना बगैर रचना किए हम इस थ्योरम को सिद्ध ही नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर रचना किया है। तो देखिए दोस्तों, रचना में हमने क्या किया है, हमें पहले देखिए दोस्तों ABC एक त्रिभुज दिया था, और हमें ना BC भुजा और DE भुजा केवल समांतर दे रखी थी। ठीक है, तो हमने देखिए दोस्तों ये डॉट डॉट यहाँ पर ये रेखा खींची है ना, यहाँ पर हमने रचना की है। तो हम कह देंगे, ठीक है, हमारी DC भुजा है ना, DC और BE को मिलाया। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ठीक है, DC और, ठीक है, DC और BE को मिलाया, सिंपल है। ठीक है, BE को मिलाया। ठीक है, को मिलाया,
यहाँ पर मिला दिया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करा है हमने, और भी तो कुछ करा है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या करा है, जो हमारी एन ई है ना, एन ई ए डी पर लंब है, ठीक है, यहाँ पर लंब है यानी कि 90 डिग्री पर ये है, ठीक है। तो हम कह देंगे जो हमारा एन ई है ना, ए डी पर लंब है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एन ई, ठीक है, एन ई यहाँ पर लंब है किस पर, ए डी पर, ठीक है, ए डी पर यहाँ पर लंब है। तो यहाँ पर लंब लिख देंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा डी एम है ना, डी एम ए ई पर लंब है, ठीक है, डी एम लंब है, डी एम लंब है ए ई पर, ठीक है, ए ई पर। अब देखिए दोस्तों ये चीज़ हमने रचना में लिख दी है, ठीक है, ये चीज़ हमने रचना करी है इसलिए यहाँ पर हमने रचना में लिख दिया। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, तो अब देखिए दोस्तों हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें ए डी सिद्ध करना है और डी बी सिद्ध करना है, ठीक है, ए डी और बट्टा डी बी, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमें ए डी कहाँ पर मिलेगा, कौन से वाले ट्रायंगल में हमें मिलेगा ए डी। तो हम अगर देखें तो ए डी ये वाले ट्रायंगल में मिलेगा, यानी कि ए डी ई। ये देखिए दोस्तों आपको ट्रायंगल पता चल रहा होगा, ए डी ई, ठीक है, ए डी ई। अगर हम ना ये वाला ट्रायंगल लें तो यहाँ पर हमें ना ए डी भुजा मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ना ए डी ई यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे। अब देखिए दोस्तों हम ट्रायंगल लेंगे तो हम इसमें लगाएंगे क्या, हम क्या करेंगे, इसका हम ना एरिया निकालेंगे, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम ना इसको ना सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सिद्ध, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध। अब हम इसको सिद्ध करना स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज लेंगे, ठीक है, त्रिभुज का हम एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ए डी ई, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, ए डी ई। अब देखिए दोस्तों हमें क्या पता है, देखिए दोस्तों त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो होता है 1/2, ठीक है, 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, ये तो होता है हमारा त्रिभुज का सूत्र, बिल्कुल ये होता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों हमें क्या लाना है, यहाँ पर हमें ए डी लाना है और हमें देखिए दोस्तों नीचे क्या लाना है, डी बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बट्टे में डी बी लिखेंगे और डी बी भुजा हमें कहाँ पर मिलेगी, डी बी भुजा हमें मिलेगी डी बी, ठीक है, ये वाली भुजा है। तो ये वाली भुजा कौन से वाले ट्रायंगल में मिलेगी, डी बी ई, ठीक है, डी बी ई, ये वाले ट्रायंगल में मिल जाएगी हमें डी बी भुजा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल का ना, इस वाले ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी वी ई, ठीक है। हमने यहाँ पर बट्टा में इसलिए लिखा था क्योंकि हमें यहाँ पर ना भुजा बट्टे में चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बट्टे में लिख दिया। अब देखिए दोस्तों हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यही होगा 1/2, ठीक है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, अब इस त्रिभुज का ना हमें आधार और ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम ना ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ना ट्रिक के साथ बताऊंगा कैसे करना है। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए 1/2 लेके आना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए दोस्तों हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें ए डी और डी बी यहाँ पर सिद्ध करना, तो ऊपर लिख देंगे हम ए डी, ठीक है, ऊपर ए डी है ना, ए डी लिख देंगे। और देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ऊंचाई यहाँ पर क्या लेंगे, ऊंचाई हम ना ये वाली ले लेंगे, हमने यहाँ पर पहली लंब खींचा ना, ये वाली हम एन ई ले लेंगे, ठीक है, एन ई। आँखें बंद करके आप एन ई बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। फिर क्या करना है, नीचे आप ना 1/2 लिखना और देखिए दोस्तों आपको सिद्ध क्या करना है, नीचे सिद्ध करना है डी बी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी बी यहाँ पर लिख देंगे, डी वी। और देखिए दोस्तों आप ना एन ई को जस्ट नीचे लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमने ऐसा करा क्यों है, इसका पीछे कुछ रीजन तो होगा। हाँ दोस्तों बिल्कुल रीजन है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, इसका मैं रीजन भी आपको समझाऊंगा। अब देखिए दोस्तों ए डी त्रिभुज की अगर हम बात करें 1/2 लिख दिए, ठीक है। अब इसका आधार देखिए दोस्तों कहाँ है, हम देखिए दोस्तों कोई सा भी त्रिभुज है ना उसका हम आधार कोई सा भी मान सकते हैं, लेकिन हमें ए डी भुजा चाहिए तो हमने क्या करा है, इसका आधार हमने ए डी मान लिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका ए डी तो यहाँ पर आधार हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ पर आधार लिख लिया ए डी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी होगी, अगर इस वाले त्रिभुज की हम ऊंचाई को देखें तो एन ई तो इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई बिल्कुल खड़ी होती है 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर हम इस त्रिभुज को अगर घुमा के अगर रोटेट करके घुमाएं ना तो क्या होगा, ये इसकी ऊंचाई निकल के आएगी, ठीक है। नहीं समझ में आया, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने आपके लिए एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। हम क्या करें, अगर ना इस ट्रायंगल के ऊपर ना इसमें ट्रायंगल को रख दूँ, ठीक है, बिल्कुल ए डी ई, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको रोटेट करूँगा, इसको मैं ना ज़मीन के ऊपर अगर इस तरह से लेके आऊँगा ना तो ये देखिए दोस्तों कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मैंने क्या करा है, ए डी ई त्रिभुज को ना इस तरह से रोटेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस वाले त्रिभुज की जो ऊंचाई कौन सी होगी, ऊंचाई तो हमारी ई एन होगी, ई एन कह लो चाहे एन ई कह लो, तो ऊंचाई इसकी ई एन होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एन ई हमने ऊंचाई लिख दी। अब देखिए दोस्तों हम
ऊपर वाली त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है। कौन सा वाला त्रिभुज है? DBE, ठीक है। यहाँ पर इसका तो काम खत्म हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है? DBE, ठीक है। अगर हम इस वाले त्रिभुज की अगर आधार की बात करें 1/2 का 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब इसका आधार कौन सा हमने माना है? आधार माना है DB, ठीक है। यहाँ पर DB लिख दिया। अब देखिए दोस्तों इस वाले त्रिभुज का ऊंचाई कौन सी होगी? इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई देखिए दोस्तों EN होगी। EN या N ही होगी। क्यों होगी? अगर हम ना इस वाले त्रिभुज को भी घुमा के रखें ना तो इसकी हाइट ना ये वाली आने वाली है। कैसे आने वाली है? इसका भी मैं रीजन आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने एक और यहाँ पर त्रिभुज बनाया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर मैं इस त्रिभुज को इसके ऊपर अगर रखूँ इस तरह से, ठीक है, इस त्रिभुज को इस तरह से ऊपर रखूँ तो मैं क्या करूँगा? अब मैं इस त्रिभुज को ना घुमाऊँगा, ठीक है। इस तरह से मैं इसको ना फ्लिप करूँगा, ठीक है, रोटेट कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर हम इस त्रिभुज की ऊँचाई निकालने चलें, ठीक है, ऊँचाई निकालने चलें तो ऊँचाई देखिए दोस्तों बिल्कुल सीधी तो होती है। तो हम क्या करें? यहाँ से अगर हम लंब खींचे, इस तरह से लंब खींच दें ना, इस तरह से लंब खींच दें तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई आएगी। तो यहाँ पर तो उसकी ऊंचाई आएगी तो EN, यहाँ पर EN इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो इसलिए हमने इस वाले त्रिभुज की भी ऊंचाई EN यहाँ पर रखी है, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों अधिक कोण बन रहा है। यहाँ पर ये वाला एंगल है ना 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा है तो इसकी जो ऊंचाई होगी हम इसके शीर्ष से अगर लंब खींचेंगे तो EN इसकी ऊंचाई होगी जो EN है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर EN इसकी ऊंचाई लिख दी। अब सारी चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से हमने यहाँ पर ये करा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था। अब देखिए दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा? यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/2 कैंसिल आउट, NE कैंसिल आउट और यहाँ पर क्या बचा? AD/DB बचा, ठीक है। हम यहाँ पर कर देंगे AD, ठीक है, AD/DB, ठीक है, DB। अब देखिए दोस्तों इसको हम ना समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इस तरह से हमने क्या करा है? हमने यहाँ पर AD और DB यहाँ पर एक तरफ का तो हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम दूसरी तरफ का भी निकालेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों हम दूसरी तरफ का निकालेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए? AE चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों AE भुजा कहाँ मिलेगी? AE, यानी कि हम AED, यानी कि अगर हम ना वही वाला त्रिभुज ले ADE ले त्रिभुज ना तो हमें AE भुजा मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे और, ठीक है, और लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ही लेंगे, ठीक है, ADE, ठीक है, ADE। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए दोस्तों हमें क्या चाहिए? हमें देखिए दोस्तों EC चाहिए। तो EC हमें कहाँ मिलेगा? EC यहाँ पर देखिए दोस्तों EC मिलेगा, EC। तो हम क्या करें? ECD। अगर हम ये वाला त्रिभुज लें ECD, ये वाला त्रिभुज लें तो यहाँ पर हमें EC मिल जाएगा। तो हम इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ECD। इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2। क्षेत्रफल का सूत्र वही रहेगा, ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। अब क्या करना? अब इसमें ना शॉर्ट टिक लगा देना, ठीक है, 1/2 का 1/2 रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको ऊपर क्या चाहिए? यहाँ पर चाहिए AE, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही आप ना AE लिख देना, ठीक है, AE। अब देखिए दोस्तों इसकी ऊंचाई आप क्या लिखना? ऊंचाई आप लिख देना, यहाँ पर हमने NE लिखा था, ठीक है। इसके बाद वाले में आप क्या करना? DM लिख देना, ठीक है, DM। यहाँ पर आंखें बंद करके आप DM लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/2 लिखना। अब देखिए दोस्तों नीचे आपको क्या लाना है? EC, ठीक है, यहाँ पर लिख देना EC, ठीक है, EC और गुणा DM आप नीचे लिख देना, ठीक है, DM। अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर ये चीज़ करा है। अब क्या करना है? 1/2 कटेगा, DM से DM कटेगा, यहाँ पर क्या बचा? AE, ठीक है, AE और बट्टा EC, ठीक है, EC। अब देखिए दोस्तों इसको हम ना समीकरण 2 नाम दे देंगे, ठीक है। अब क्या करना है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है त्रिभुज ADE और यहाँ पर भी है ADE और लेकिन यहाँ पर है DBE, लेकिन यहाँ पर है ECD, ठीक है। अब इसके बराबर है AD/DB और इसके बराबर है AE/EC, ठीक है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर अगर ना DB की जगह यहाँ पर अगर ECD हो जाए, ठीक है, DB की जगह अगर ECD हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा? तो हमारे एक तरफ की ना बराबर हो जाएंगे। अगर हम ECD की जगह DBE कर दें तो एक तरफ के पक्ष बराबर हो जाएंगे। जब एक तरफ के पक्ष बराबर हो जाएंगे ना तो दूसरी तरफ के भी पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों और हमारा ना ये वाला त्रिभुज है ना इस वाले त्रिभुज के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? अभी मैं आपका इसका रीज़न भी दूंगा, ठीक है। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा त्रिभुज है ना DBE, ठीक है, DBE ये वाला त्रिभुज है ना इसके बराबर होएगा। क्यों होएगा? अभी देखिए दोस्तों त्रिभुज ECD, ठीक है, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर लिखना है क्षेत्रफल, ठीक है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दोनों त्रिभुज हैं DBE और ECD, ठीक है, DBE और ECD
यानी कि ये त्रिभुज ना इस आधार पर बने हैं, ठीक है, इस आधार पर बने हैं, डीई आधार पर दोनों त्रिभुज बने हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों डीई और बीसी दोनों भुजा समांतर हैं। तो देखिए दोस्तों आपने एक क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी हो, जब दो समांतर रेखाओं पर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनते हैं ना, तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। दो ही त्रिभुज क्यों, आप ना कितने भी त्रिभुज बना, उन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ना वो बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या करा है, दो समांतर रेखा खींच दी, ठीक है, दो समांतर रेखा खींच दी। अब क्या है, ये वाली रेखा है ना इसके समांतर है, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पर है ना एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज ये बना दिया और एक त्रिभुज ये बना दिया, ठीक है। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा त्रिभुज बनाएंगे इसी आधार से हम ये वाला त्रिभुज बनाएंगे। तो क्या होगा, इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल है ना बराबर होगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, एक और त्रिभुज बना लो, कैसा भी त्रिभुज बना लो, एक ही आधार से बनाना है, तो इस वाले त्रिभुज का भी एरिया बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर दो समांतर रेखा हैं, इनके अगर एक ही आधार पर अगर कितना ही ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो उनका जो क्षेत्रफल होता है हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो यही रीजन हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दो समांतर रेखाओं पर एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा ECD के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ना समीकरण 3 नाम दे देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ADE, ठीक है, ADE। और देखिए दोस्तों नीचे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों DBE लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ECD के बराबर DBE है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल DBE के, ठीक है, DBE। अब देखिए दोस्तों ये किसके बराबर है, इसके बराबर है AE भुजा EC, ठीक है, AE, ठीक है, AE भुजा EC, ठीक है, EC। अब इसको ना हम समीकरण 4 नाम दे देंगे। अब देखिए दोस्तों समीकरण 4 और समीकरण 1, देखिए दोस्तों यहाँ पर कहाँ गया, समीकरण 1, ये वाला समीकरण 1 है, ये वाला, ठीक है दोस्तों। हम क्या करेंगे, इसमें देखिए दोस्तों एक लंग के पक्ष दोनों लंग के पक्ष है ना बराबर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला पक्ष देखिए और ये वाला पक्ष देखिए, बिल्कुल हूबहू है, बराबर है। यहाँ पर भी है त्रिभुज ADE बट्टे में DBE, यहाँ पर भी है ADE बट्टे में DBE, ठीक है। तो एक लंग के जब बराबर होते हैं तो दूसरे लंग के भी पक्ष बराबर होंगे, यानी कि ये चीज़ बराबर हो जाएगा, AD बटा DB बराबर हो जाएगा E बटा EC के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और 4 से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और 4 से। तो क्या होगा, AE, ठीक है, AE बट्टा EC, ठीक है, AE बट्टा EC बराबर होगा AD, ठीक है, AD बट्टा यहाँ पर AD बट्टा DB के, ठीक है, DB के। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी, इस तरह से हम इसको सिद्ध कर। तो ये प्रमेय है ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रमेय हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप ना इस तरह से तैयार कर सकते हो। देखिए दोस्तों हमने कितनी आसान तरीके से आपको बताया है, AD बटा DB, चाहे आप इसको पहले लिख लो चाहे आप इसको बाद में लिख लो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रमेय को सिद्ध करनी थी। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह से प्रमेय समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।